नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के बीच हुए संवाद के बारे में। जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के पश्चात लौटे तो रुक्मिणी थोड़े रोष में थी। कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ रुक्मिणी? रुक्मिणी ने कहा, हे नाथ, बाकी सब तो ठीक है, किंतु युद्ध में आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन पर्यंत धर्म का पालन किया, किंतु उनके लिए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को हर लिया। रुक्मिणी पूछती है कि वो कौन सा पाप था? श्री कृष्ण ने कहा कि जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दोनों भी वहाँ उपस्थित थे और बड़े होने के नाते दुशासन को आज्ञा भी दे सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इस एक पाप के सामने बाकी धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई। रुक्मिणी ने पूछा, और कर्ण? वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया और कोई उसके द्वार से आज तक खाली नहीं गया। उसकी क्या गलती थी? उसने तो अपने मित्र होने का धर्म निभाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि वस्तुतः वो अपनी दानवीरता के लिए विख्यात था, अपनी मित्रता निभाने के लिए वचनबद्ध था। उसने कभी किसी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ भूमि पर पड़ा था तो वो कर्ण उसके पास खड़ा था। उसने पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। कर्म अपना हिसाब चुकता करती है रुक्मिणी। ये उसी के कर्म थे जिसके कारण उसकी मौत हुई। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है, हम कुछ भी नहीं करते। हम सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं, किंतु मदद करने की स्थिति में होते हुए भी यदि हम कुछ ना करें, वो पाप हमारे हिस्से में भी आता है। जीव द्वारा किए गए कर्म, चाहे सत्कर्म हो या दुष्कर्म, 100 जन्म तक कभी पीछा नहीं छोड़ते और उन्हें भुगतना ही पड़ता है। कर्म से पहले विचार पैदा होते हैं। ये हमारे मन की अति सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हठी मन को अपने वश में करने की। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।